हेलो टीचर्स क्रिएटर्स, आज मैं आया हूँ नोएडा सेक्टर 63 में। यहाँ पे हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया है। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए पता है? अगले 30 मिनट आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको फ्यूचर में अपने कोचिंग को कहाँ लेके जाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और अगर आप ये करने में सक्षम हो गए ना, तो आप बिलीव करना कि मैं हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके आपको दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पे, इस धूप में सूट पहन के आपके सामने खड़ा हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपका अगला विजन क्या है। तो एड्यूस्कॉर्ड्स ने ऐसे कई सारे स्टूडियोज ही नहीं, अब पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस बनाए हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोड स्क्वाड्स की। तो देखो सामने ये एड्रेस है कोड स्क्वाड का, सामने आप देखिए, यहाँ पे कोड स्क्वाड्स का ये सेंटर जो आपको सिखाएगा, आपको बताएगा कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। एंड मजे की बात है, ये कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, ये कोचिंग सेंटर है। 2017 में जब एक छोटे से व्हाइट बोर्ड पे शुरू हुआ था ना, तब भी मैं इनके साथ था और आज भी हूँ। और जब हमने ये ऑफिस डिजाइन किया तो बिलीव करिएगा, एक अच्छे कोचिंग में क्या क्या होना चाहिए, एक भी चीज मिस नहीं करी। इसलिए कहा था कि अगले 30 मिनट आप मुझे दे दो, आपको फ्यूचर में क्या बनाना है। एंड शुरुआत यहीं से होती है। आपकी ब्रांडिंग कितनी सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, कोर्सेज को किस तरीके से हाईलाइट करना चाहिए, ये सब कुछ जरूरी है। जब ब्रांड बनता है ना, तो ब्रांड की एंट्री कुछ ऐसी होती है। क्योंकि कोड स्क्वाड का विजन ओरिजिनेट होता है ऐप स्क्वाड से। आप ऐप स्क्वाड के बारे में सर्च करेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट इट। और उसके बाद शुरुआत गेट खुलते से होती है रिसेप्शन की। मैं आपको किस पर्सपेक्टिव से दिखा रहा हूँ याद रखिएगा, आपको क्या बनाना है, आपका कोचिंग फ्यूचर कैसा होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ गए तो यू विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो इस गेट को खुलते ही आपका विजन एक्टिवेट हो जाए, इस गेट को खुलते ही आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट ऑफिस जो मैं बनाऊं वो आपके लिए बनाऊं। सो दिस इज रिसेप्शन एरिया एंड रिसेप्शन एरिया डिफाइंड होता है एक प्रॉपरली ब्रांडिंग के साथ में, जहां पर आप देख रहे हैं पूरा एक एक चीज इतनी सिस्टमेटिकली डिजाइन होती है। दिस सेक्शन इज लाइक वेटिंग एरिया, जहाँ पे स्टूडेंट्स पेरेंट्स आके वेट करते हैं। तो व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, आप देखिए, दीज आर द अचीवमेंट्स जो कोड स्क्वाड्स के हैं, राइट। सो ये अचीवमेंट्स दिखाते हैं कि बिहाइंड द सीन इसको अचीव करने में, इसकी सक्सेस को लाने में कितने एफर्ट डाले होंगे। कोई भी कोचिंग जो व्हाइट बोर्ड से शुरू होता है और डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ता है तो उसका विजन बहुत छोटा नहीं होता। ये जो सेक्शन है, इसे आप डिजिटल लाइब्रेरी मत समझना, ये सेक्शन एआई से रिलेटेड है। आने वाला टाइम एआई का है, क्योंकि यहाँ कोडिंग की पढ़ाई कराई जाती है, तो ये सेक्शन एआई ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। अब मजे की बात है, जब आप इस पूरे प्रीमाइसेस को देखोगे, है ना, तो प्रीमाइसेस में आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट है कोचिंग के लिए। तो आप देखोगे कि क्या आपकी कोचिंग में ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जिसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब छोटी कोचिंग होती है तो एक बंदा भी हो, पर एक बंदा तो मार्केटिंग का सोचता होगा। क्या आपके पास है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इस कोने पे देखो, यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट, राइट। क्या है आईटी डिपार्टमेंट? एक पर्सन जो आपके स्टूडियो को हैंडल कर पाए, चाहे वो आपका ऑफिस बॉय क्यों ना हो, उसे इतनी समझ हो कि स्टूडियोज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना आईटी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब प्रॉपरली वेल सेटल्ड है नहीं। तो एक डिपार्टमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ प्लेसमेंट डिपार्टमेंट। देखिए, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट या फिर सिलेक्शन डिपार्टमेंट, रिजल्ट डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि कोडिंग सिखा के बच्चों को सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब चाहिए होती है, तो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है। आपके यहाँ पे क्या ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके रिजल्ट को सही तरीके से कैटर करता है? तो सोच कर देखिए कि ये सब
डिपार्टमेंट आप कहाँ देखते थे? ये देखते थे आप डिपार्टमेंट बड़े-बड़े आईटी कंपनीज़ में। बट नाउ सिनेरियो इज़ चेंज्ड। अब कोचिंग्स में ये डिपार्टमेंट का इंट्रोडक्शन है। आप बात करो पीडब्ल्यू, नेक्स्ट टॉपर, स्टडी आईक्यू, कोड स्कॉर्स, ये सब इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं कि यहाँ पर भी इन डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। तो क्या ये डिपार्टमेंट आपके यहाँ पर है? एचआर डिपार्टमेंट। क्या है एचआर डिपार्टमेंट? आपके टीचर्स की हायरिंग, आपके स्टाफ की हायरिंग, ये सब हायरिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में होनी चाहिए। राइट पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। अगर ये लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हैं तो फिर आप सोच के देखिए कि आप सही हायरिंग कैसे करेंगे, आपके काउंसलर्स को हायर कैसे करेंगे। तो एक पर्सन, सिंपल सी बात, एक पर्सन जो टीचर्स को हायर करे, एक पर्सन जो आपके आईटी पर्सन्स को हायर करे, अच्छी तरीके से सारे रिसोर्स को मैनेज करे, इंसानी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करे। इसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेशंस, जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस को मेंटेन करें। एंड दीज ऑल 4 कैबिन्स आर, ये चारों कैबिन आप देख रहे हो, ये काउंसलर्स का सेक्शन है जहाँ पर की जाती है स्टूडेंट्स की काउंसलिंग। अभी स्टूडेंट की काउंसलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए तो डेडिकेटेड कैबिन होना ही चाहिए। हम पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम डायरेक्टर कैबिन बड़ा बना देते हैं, सब कुछ अच्छा वास्ट बना लेते हैं। बट रियलिटी इज़ कि डायरेक्टर कैबिन से इम्पॉर्टेंट है आपकी काउंसलिंग सेक्शंस, राइट? अगर आपके पास वो नहीं है सही तरीके से, देखो मैं चाहता तो अभी आपको सबसे पहले ऊपर क्लासरूम में लेके जाता, वहाँ पे हमने स्टूडियो कैसा बनाया, हमने एआई वॉफ के प्रोडक्ट्स लगाए, हमने कितना ग्रैंड बनाया, वो बताऊँगा इस वीडियो में बाद में। पर पहले ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब डिपार्टमेंट्स, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पर होनी चाहिए। अगर नहीं है, आप बोलते हो ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है? बिकॉज आप एक ब्रांड की तरफ सोच ही नहीं रहे। क्या आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है इस चीज़ की? आज के टाइम पे इतने सारे कंप्लाइंसेस है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी। आप बोलते हो फंडिंग कैसे आएगी, आप कहते हो कि हम बड़े पीडब्ल्यू, नेक्स्ट टॉपर जैसे बड़े कब बनेंगे? जब तक आपका अकाउंट पूरी तरीके से वेल सेटल्ड नहीं होगा, सिस्टमेटिक नहीं होगा, कैसे होगा ये? दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। अकाउंट डिपार्टमेंट, मतलब मैं देखता हूँ कि हज़ारों टीचर ऐसे हैं आज के टाइम पे जो जीएसटी स्लैब में आ चुके हैं। 18% जीएसटी का स्लैब है। 20 लाख के बाद अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो आपको जीएसटी लेना चाहिए, पर अभी तक लोगों ने जीएसटी भी नहीं ली। जिस दिन जीएसटी का आमंत्रण आपके पास में आया, आप परेशान ही होंगे। एंड अगर आपका अकाउंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं रहा तो आपको कोई फंडिंग भी नहीं देगा, कोई पैसा भी नहीं देगा। जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ किसी कोचिंग में, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि क्या कोचिंग वाकई में डिज़र्व करती है। हम सोच रहे हैं कि यार ऊपर ऊपर से पैसा ले लो, कैश में पैसा ले लो, ये इथिकली सही नहीं है। द वे अकाउंट डिपार्टमेंट वर्क्स इन कोचिंग सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट हुआ। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा? आपने देखा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्लेसमेंट सेल, ऑपरेशंस, काउंसलिंग सेक्शंस, रिसेप्शन, वेटिंग एरिया। एंड अभी और दिखाते हैं। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, रुकना है इस वीडियो में आपको, और बहुत कुछ सीखना है। एंड जब तक सीखेंगे नहीं, मनीष भाटिया सर हैं, ये इन्हें मैं काफ़ी टाइम से जान भी रहा हूँ। एंड इनके लिए हमने ये, अब एजू स्कॉट का काम आपको दिखाता हूँ। तो इनका ये केविन है, ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ कोड स्कॉट्स, एक अच्छे टीचर है जिन्होंने वाकई में ऑफलाइन में तो बड़ा कमाल किया है। मैं मिलाऊंगा भी आपको सर से। तो मनीष सर की एक्सपर्टीज़ है प्रोग्रामिंग सिखाने की, जावा सिखाने की। तो उनका कैबिन तो नो डाउट अच्छा बनना था, तो हमने पूरा एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करके शानदार सा कैबिन बनाया। एंड आप एक बात समझिए कि इसमें भी आप देखो बहुत ज़्यादा स्टार्डम नहीं, इतना बड़ा ऑफिस बनाने के बाद में भी एक सोफिस्टिकेटेड बेसिक कैबिन, एक बेसिक कैबिन बनवाया है। डायरेक्टर कैबिन इतना बड़ा भी होता है ना तो चलता है, क्योंकि इतना बड़ा ऑफिस बनाने वाला इंसान सोचता है कि नहीं यार बहुत बड़ा बन जाए। नहीं भाई, इंपॉर्टेंट इसकी नहीं है, इंपॉर्टेंस किसी और चीज़ की। अब इनके एक और पार्टनर जो है, मेन पार्टनर चंद्रकांत जी, इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैबिन हमने डिज़ाइन किया उनके लिए, पूरा एकॉस्टिक, पूरा ऑफिस हमने डिज़ाइन किया। इसके बाद कैबिन में भी, क्योंकि उनको खुद को शूट करना होता है, तो यहाँ पे देखो आप क्वालिटी ऑफ शूटिंग, क्वालिटी ऑफ वॉइस क्वालिटी, इको नहीं आ रहा है। अब ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हो ना, यहाँ पे आप ये सब देख रहे हो, ये पूरी एकॉस्टिक शीट के साथ में हमने इस कैबिन को डिज़ाइन किया। तो एड्यूस्कोर्स जब कुछ भी डिज़ाइन कर रहा है ना आज के टाइम पे, तो मैं 2 पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन कर रहा हूँ कि आपकी एंट्रेंस से लेके आपके पूरे इकोसिस्टम को दिखाना है सही तरीके से, ताकि बच्चे को लगे कि यार वो किसी ब्रांड में आके बैठा है। आप आकाश, एलेन, बायजूस, ये जब उनके ऑफलाइन सेंटर जाते थे ना, आपको ये सब चीज़ें सोचने में, देखने में मिलती थी, पर समझ में नहीं आएगी।
इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ये भी देखो आप, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हमने डिज़ाइन बनाई। इट इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर जिनके लिए हमने बनाया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्टर कैबिन भी ज़रूरी है, क्योंकि जब सर यहाँ बैठे होते हैं, कोई रिसेप्शन पे काउंसलर्स आके मिलता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो वो उठ के सर से आके मिलता है। तो एक डेडिकेटेड कैबिन डायरेक्टर कैबिन है। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट कोचिंग को कॉर्पोरेट कल्चर में डाल रहे हो, तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ का प्रोविज़न दिया है, जो कि है ये सेक्शन आप देखिए, कॉन्फ्रेंस रूम। अब आप कहोगे कि इसमें क्या ज़रूरत पड़ गई? तो भैया जब ये बना रहा था मैं, तो मेरे मन में आया था कि इसकी क्या ज़रूरत होगी। कॉन्फ्रेंस रूम रिक्वायर्ड है। जब आपके पास में बड़ी टीम होती है तो बड़ी टीम को मोटिवेट कैसे करेंगे आप? बड़ी टीम को आप चीज़ों को एग्जीक्यूशन में कैसे लेके आएंगे, है ना? मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ये तो आपने बहुत बड़े लेवल पे देख रहे हो ना, मैं छोटे लेवल पे हमने विधिक शिक्षा बनाया, उसको कैसे बनाया आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये जो सेक्शन है आप कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पर मीटिंग होगी, यहाँ पर टीम डिस्कशन होंगे, सारी क्रिएटिव आइडिया होंगे, सिलेबस डिस्कशन, पेपर डिस्कशन, सब कुछ होगा। यहीं पे हम 2 AI वॉफ के शानदार से PTZ कैमरा लगा सकते हैं। पूरा प्रोविजन दे रखा है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और यहाँ पर अगर पेपर डिस्कशन करना हो तो मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में। एक एरिया जहाँ पे मीटिंग, खुले टेबल पे मीटिंग करी जा सके, क्या आपके पास है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इतना सेक्शन है, सोच के देखो कि कितना बड़ा सेक्शन है। अब आता हूँ ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ पे एक्चुअल में आपको दिखेगा कि एक्चुअल कैसे कोड स्क्वाड इतना बड़ा ब्रांड बना है। इसका एक ही मात्र रीज़न है, पढ़ाकर अपने स्टूडेंट्स को सक्सेस दिलाकर, तभी डायरेक्शन शुरू होता है क्लास का। यस, वो डिजिटल क्लास यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ पे भी देखिए, स्टूडेंट जब आता है, एंटर होता है, तो उसके लिए एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही सब कुछ है। एंड नेक्स्ट फ्लोर से हम लोग डिसाइड करते हैं क्लास का। यहाँ से क्लास की एंट्री, क्लास की शुरुआत होती है। और 1, 2 नहीं, 5 क्लासेस हैं। 1-2 सेक्शन में क्लास में आपको दिखाता हूँ जो मुझे लगता है क्लास में। अब देखो पूरी क्लासेस चल रही है, राइट? तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करूँगा, बट स्टिल आई विल ट्राई कि कुछ जगह पे मैं अपनी टीम को भेज दूँ। सो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये है लाइब्रेरी सेक्शन, जहाँ पे बच्चे को बिठा के पढ़ने का समय दिया जाता है। लाइब्रेरी सेक्शन, स्टूडेंट लैब। तो ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर बच्चे बैठ के पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं गया वहाँ पर, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। बट यस, सो यहाँ पे ये जो सेक्शन आपने देखा, ये सेक्शन हर कोचिंग की जान होता है। जब स्टूडेंट को पता हो ना, बहुत छोटा सेक्शन बनाया हमने, बट अगर स्टूडेंट को पता हो ना कि इसकी प्रिपरेशन करने के लिए उसके पास एक जगह भी है, बहुत खुश मिजाज से वो काम करता है। सबसे पहला क्लासरूम है, एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर पे बना हुआ क्लासरूम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये क्लासरूम है। अब देखो इस क्लासरूम की खासियत आप देखो, ऐसे सारे क्लासरूम है। क्लासरूम को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया है टीम एड्यूस्कॉर्ट्स ने। पीछे आप देख रहे हो कि जब ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस लाइव होती है, पूरा स्ट्रीमिंग होती है। ये शानदार सा AI वॉफ का कैमरा आप देखोगे, ये AI वॉफ का कैमरा है। एंड बाकी सारी क्लासेस में हमने लगाया हुआ है AI वॉफ का 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग। तो आप पीछे डिजिटल बोर्ड भी देख रहे हो, और इसका बैकग्राउंड आप देखो। यहाँ देखिए आप एक बार, ये आप बैकग्राउंड देखो। आप अभी आप ये पूरा बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड हमने एक अलग एस्थेटिक रूप से डिज़ाइन किया हुआ है। अब ये जो डिज़ाइनिंग आप देख रहे हो, ये सब चीज़ें आप देख रहे हो, ये क्लासरूम को बड़ा एक एडवांस लेवल पे अलग बनाती है ना। अब ये देखो कितना एस्थेटिक लुक डिज़ाइन किया हुआ है। यहीं से लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, सारे के सारे क्लासरूम ऐसे। तो ये क्लासरूम 1, 2, 3, 4, 5 क्लासरूम बनाए, एंड हर क्लासरूम का एक अलग मज़ा है। मैं आपको क्लासरूम एक ये दिखाई, इसके बाद में एक और क्लासरूम आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ मैं क्लासरूम के बाद में एक टेलीप्रॉम्प्टर स्टूडियो। यस, एक स्टूडियो कोचिंग में कितना इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको स्टूडियो, है ना, ये स्टूडियो, और अच्छा हमारी स्ट्रेंथ है स्टूडियो, हम हीरो है स्टूडियो के। तो स्टूडियो बनाया हमने। अब कैसा स्टूडियो बनाया,
ये स्टूडियो को आप बोल सकते हो टेलीप्रॉम्प्टर स्टूडियो। टेलीप्रॉम्प्टर स्टूडियो क्यों? देखो, ये लगा है हमारा AI वॉफ का शानदार सा टेलीप्रॉम्प्टर, है ना। इसके पीछे लगा हुआ है कैमरा, AI वॉफ के ट्राइपॉड पे रखा हुआ है, सामने डिजिटल बोर्ड लगा है। ये डिजिटल बोर्ड के साथ में टीचर टेलीप्रॉम्प्टर को यूज़ करते हुए पढ़ाते हैं। टेबल है क्योंकि कोडिंग का प्रोग्राम है, लाइटिंग सॉल्यूशन सब कुछ आप देख रहे हो और इंटीरियर आप देख रहे हो। मज़े की बात मैं आपको बता दूं, एक मज़े की बात आपको मैं बता दूं कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल है। ये पूरे टाइम आज मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप ये सब जगह मेरे लिए थोड़ा फ्री रखें ताकि मैं अपने दूसरे टीचर्स को, क्रिएटर्स को ये दिखा पाऊँ विज़न क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा वेल डिज़ाइन प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड स्टूडियो। इस स्टूडियो की खासियत क्या है? तो इस स्टूडियो की खासियत क्या है? ये स्टूडियो आज ऑल इन वन है। यहाँ पे हल्का सा हमने ग्रीन का सेक्शन भी दे के रखा हुआ है कि कभी कोई रील रिकॉर्ड करना है, क्रोमा शूट करना है, इतने से एरिया में क्रोमा शूट भी हो जाएगा। साउंड प्रूफिंग के साथ में, क्योंकि पास में ही लाइब्रेरी है, बच्चों का आना जाना है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से साउंड प्रूफिंग की गई है। एंड हर एक चीज़ का इतनी बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा है हमने। जब इसको हम बना रहे थे तो इसको एक एडवांस कोचिंग का रूप दिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ क्लासरूम्स में। तो वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस आपको क्लासरूम का व्यू कराऊंगा। तो आप जाके क्लासरूम का एक पूरा रिकॉर्ड करके ले लेना। तो ये आपने एक क्लासरूम देखा, राइट। अब इस क्लासरूम को देख के आपको विजन समझ में आ रहा है कि हर टीचर डिजिटल बोर्ड पे किस तरीके से पढ़ा रहा है, कितनी खूबसूरती से पढ़ा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और क्लासरूम। तो एक बार 1 मिनट का वेट करिएगा, मैं सर से पहले परमिशन ले लेता हूँ और आप भी आ सकते हो। तो अभी हमने 3 क्लासरूम देख लिए, और क्लासरूम देखना है? देखिए हर क्लासरूम को कैसे बेहतर बनाना है। अब मैं कहूँगा इस क्लासरूम में जाते हैं, क्लास नंबर 5 में। अभी क्लास नंबर 5 देखा, अब आपको क्लास नंबर 4 में भी लेके जाता हूँ। जल्दी से क्लास नंबर 4 में जाइए। एंड आप देखिए, हर क्लास दिखाने का मोटिव ये है, किसी भी क्लास से भेदभाव नहीं किया है, किसी भी सेक्शन से भेदभाव नहीं किया है, ना एडू स्कॉट्स ने, ना कोड स्कॉट्स ने। क्यों पता है? इसलिए कि जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम दिखाना था वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये क्लासरूम भी विजिट करिए एक बार। अब एक और क्लासरूम और देख लीजिए ताकि आपको भी कुछ अलग करना है और ऐसा ही कुछ करना है। ये क्लासरूम में जाइए। क्योंकि क्लासरूम से तो टीचर शुरू हुए थे, क्लासरूम से ही टीचर बनते हैं, क्लासरूम से ही ब्रांड बनते हैं। और क्लासरूम ऐसे नहीं बनाओगे तो कैसे बनाओगे? क्यों नहीं कर रहे क्लासरूम में कुछ यूनिक, कुछ अलग? देखिए, अपने हर एक टीचर का डेडिकेशन यहाँ पर पूरा डिजिटलाइजेशन को तरीके से यूज किया हुआ है, हर चीज का। ये देखो यहाँ पे, जब हम ये बैनर में आप देखिए, ब्रेन ऑफ अ डाटा एनालिटिक्स। मैं बोलता हूँ ब्रेन ऑफ अ टीचर शुड बी लाइक दिस: क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सब कुछ, ये इसकी जगह पे क्या होगा? इसकी जगह पे सारे टूल्स होंगे, टीचिंग टूल्स। बट समझना जरूरी है कि एक टीचर अब सामान्य नहीं रहा, एक टीचर कहीं सीमित नहीं रहा, एक कोचिंग ब्रांड है। मैं देखता था, मैं सोचता था कि कॉरपोरेट में इस तरीके की चीजें डिजाइन की जा रही है, कॉरपोरेट बन रहा है ऐसा। एंड कोचिंग क्या कर रही है? देखो, कोई फंडिंग नहीं है इस कोचिंग को, इंडिपेंडेंट इनके ऑनर ने रात दिन एक करके इसको ब्रांड बनाया है। आप समझ रहे बात को? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ टीचर्स? इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना, कोशिश करो कैसा ऑफिस बनाएंगे, इतना पैसा लगाएंगे। मैंने 5 क्लासरूम दिखाए, आप एक ऐसा बना लो। सब जितने भी टीचर्स थे ना,
सबके कैमरे चल रहे थे, रिकॉर्डिंग हो रही है। आगे डिटेल में कुछ लिंक्स ऑफ वीडियो दे दूंगा आपको मैं। बात समझिए टीचर्स, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझिए, क्या बताना चाह रहा हूँ ये समझिए कि उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा बड़ा कुछ करने के लिए। नहीं मिलेगा नहीं तो। 1 BHK में कंपनी को शुरू किया था, नोएडा, बेंगलोर, पटना, इंदौर में ब्रांच डाल दी है। इंदौर में पूरी की पूरी बिल्डिंग में जहाँ एक फ्लैट था आज 10-15 फ्लैट हो चुके हैं। मैंने भी ऐसे शुरू किया था। पर ब्रांड बनना कितना इंपॉर्टेंट है यू डोंट नो। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो से एक सबक ले लो। जिस दिन ऐसा कुछ बन जाएगा ना, छोटे से ऑफिस में भी ऐसा कुछ बन जाएगा ना, आप ब्रांड बन जाएंगे। आप ब्रांड बनने की तरफ बढ़ जाएंगे आगे। ऐसे ही बनता है ब्रांड, ऐसे ही बनता है एक खूबसूरत कोचिंग सेंटर, एक खूबसूरत IT ट्रेनिंग सेंटर। एंड हाँ, एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा बस चलता तो मैं शायद आपको बाथरूम भी लेके जाता कि बाथरूम भी कितना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, आप देखो उधर सामने आप जो देख रहे हो ना, ये वाटर सेक्शन है। स्टूडेंट्स को कंफर्टेबली स्पेशियस वे में पानी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप देखोगे, एक और चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि नोएडा ही नहीं, आज भारत के कोने कोने में इन चीज़ की ज़रूरत है। फायर सेफ्टी में फायर एक्सटिंग्विशर। भाई साहब, डिजिटल बोर्ड लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, क्या ये लगा रहे हो? इन सब चीज़ों को ध्यान कौन रखेगा? आप रखोगे। आपको बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, पार्किंग से लेके हर एक चीज़। वीडियो लंबा है पर बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। प्रीमाइसेस को देखोगे आप, पूरे रास्ते को देखोगे, ये छोटे छोटे पॉट्स, ये एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे फायर सेफ्टी के पूरे प्रोविज़न हो, एक ऐसी कोचिंग जहाँ पे जगह जगह पे आप अपनी मार्केटिंग कर सको जहाँ मौका मिले, क्योंकि बच्चे को भी लगेगा कि आप एक ब्रांड हैं, जहाँ मौका मिले वहाँ ब्रांडिंग हो। ये सब कुछ करना है आपको, और ये सब करने से ही आप बनेंगे ब्रांड। अब एड्यू स्क्वाड्स का ये ब्लॉग में यही ख़त्म कर दूँ, पर आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की इम्पोर्टेंस आ जाएगी। आज के टाइम पे टीचर चाहता है मैं अकेला ही सब कुछ करूं। अकेला सब कुछ करने वाला टीचर कुछ नहीं है। मैं बात करता हूँ अलक पांडे साहब की। अलक पांडे साहब के पीछे जो ब्रेन है IT के, वो कौन है? प्रतीक माहेश्वरी साहब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें एक कोचिंग को, एक बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत मदद करती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ही नहीं, ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होगा और इससे बहुत कुछ आपने सीखा होगा। और ना भी सीखा होगा, ना ही बजट होगा, ना ही पैसा होगा, तो एक दिन आएगा जब आप ये करवाएंगे और एड्यू स्क्वाड से ही करवाएंगे। तो जब भी ऐसा कुछ बनवाने का मन करे, आँख मूंझ करके हमसे जुड़िएगा। बजट में, अफोर्डेबिलिटी के साथ में हम आपको बना के देंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।